Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 3 of your chapter money and credit. पार्ट नंबर 3 पे आएंगे बेटा हम. पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गए थे. पार्ट सेकंड तक हमने पढ़ा था लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक कि एक बैंक कैसे चलता है. वो लोन देता है ना, बोरोवर्स को, डिपॉजिटर से पैसा लेता है और जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है बैंक का प्रॉफिट होता है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिट. आपके चैप्टर जो है नेम है उसमें मनी एंड क्रेडिट का सेकंड पार्ट है क्रेडिट. क्रेडिट क्या है? देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्रेडिट है उधार, है ना. जो पैसा आपने लोन या किसी से उधार लिया वो क्रेडिट कहलाता है. तो क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है ना, एक समझौता होता है किसके बीच में? बोरोवर के बीच में और लेंडर के बीच में, लेने वाले के बीच में और देने वाले के बीच में. क्या समझौता होता है कि मैं, देखिए लेंडर और बोरोवर के बीच में एक कंडीशन एग्रीमेंट होगा कि जो बोरोवर है वो लेंडर से पैसा ले रहा है इस शर्त पे कि वो फ्यूचर में इसको लौटा देगा, इस प्रॉमिस पे कि फ्यूचर पेमेंट इसका वो कर देगा. मतलब कि लोन क्या है? लोन इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर विच एग्री, है ना, इन विच द लेंडर सप्लाइज द मनी टू द बोरोवर विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. इस चीज का एक प्रॉमिस होगा कि फ्यूचर में पैसा वापस पहुंच जाएगा. लोन इसलिए लिया जाता है अगर फ्यूचर में आप रीपेमेंट की बात नहीं करोगे. फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 5000 रुपीज दिए और ये एग्रीमेंट नहीं हुआ कि वो फ्यूचर में मुझे देगा, तो वो लोन नहीं हुआ, वो तो गिफ्ट हो गया, है ना, कि मैंने दिए और अब मेरे पास वापस नहीं आएगा, वो गिफ्ट होता है. ठीक है, गिफ्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं होता ना. आप किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देते हो तो कोई एग्रीमेंट तो नहीं करते कि मैंने आपके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था तो आप भी मुझे देंगे. तो वो लोन नहीं है, वो क्रेडिट नहीं है. क्रेडिट तो क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जिसमें अगर लेंडर बोरोवर को पैसा दे रहा है तो इसी कंडीशन पे दे रहा है कि वो पैसा वापस आएगा इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ. चलिए इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा ये तो फिर भी चलिए उन दोनों के एग्रीमेंट के बीच की बात है, लेकिन इतना तो है कि वो पैसा तो कम से कम वापस आएगा. तो क्रेडिट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर इन विच लेंडर सप्लाई मनी टू द बोरोवर विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. ठीक है, ये क्रेडिट होता है. अब क्रेडिट जो होता है, लोन जो होता है, वो हम क्यों लेते हैं? वो हम लेते हैं ताकि कुछ हम नया हमारा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें, कहीं पे उस पैसे को लगा सकें. मेनली हमारा मोटिव ये रहता है कि अगर मैं किसी से 1 लाख रुपए मान लीजिए क्रेडिट ले रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसमें 1 लाख से मनी कमाऊं और मान लीजिए इस 1 लाख को 1,50,000 कर लूं. 1 लाख जिससे लिया था उसे वापस कर दूं और 50,000 मेरा प्रॉफिट हो जाए. यानी कि मैं लोन या क्रेडिट एक ही बात है, इसलिए लेता हूं ताकि मुझे उससे कुछ प्रॉफिट हो. अब यहां पे आप देखिए, ठीक है, लेते तो हम इसलिए हैं, तो इसलिए क्रेडिट को दो उसमें करा गया. 2 टाइप के क्रेडिट किए गए, 2 टाइप की क्रेडिट सिचुएशन की गई. फर्स्ट इज पॉजिटिव क्रेडिट and the second is negative credit. पॉजिटिव क्रेडिट एंड नेगेटिव क्रेडिट. देखिए दोनों का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं. अगर आप कोई पर्सन लोन लेता है या क्रेडिट लेता है मार्केट से, तो क्यों लेता है? कि उससे वो पैसा कमा सके. अगर वो उस लोन से जो उस पैसे को मार्केट से लेता है उसे कहीं पे इन्वेस्ट करता है और रिटर्न में उसको बेनिफिट मिल जाता है, वो उस पैसे को वापस चुका देगा जिससे लिया था, तो उसे प्रॉफिट होगा. ये कंडीशन पॉजिटिव क्रेडिट कहलाती है. यानी कि व्हेन यू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट प्रोसेस, जब क्रेडिट की पूरी प्रोसेस हो जाए और आप प्रॉफिट कमा के उसमें से निकल जाएं, ये पॉजिटिव क्रेडिट होगा. ये क्रेडिट प्रोसेस का मतलब क्या है? क्रेडिट प्रोसेस स्टार्ट होती है पैसा लेने से. फॉर एग्जांपल मैं किसी के पास गया 1 लाख रुपीज लोन लेने, उसने मुझे दिया. सेकंड स्टेप क्या होगी? वो 1 लाख रुपीज मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया. साल के एंड में मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने पूरा पैसा निकाला 1,50,000. तो 1 लाख मैंने उसको दे दिया, इससे मैंने लिया था, बचा हुआ 50,000 मेरा प्रॉफिट होगा. तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव क्रेडिट कहलाएगा. उस क्रेडिट ने मेरे लिए अच्छा काम किया, है ना, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव रहा. उस क्रेडिट से, उस लिए गए पैसे से मुझे प्रॉफिट हुआ, है ना, इसलिए वो मेरे लिए पॉजिटिव क्रेडिट था. क्लियर है बात? ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव क्रेडिट क्या है? फॉर एग्जांपल उसी पर्सन ने मार्केट से वो 1 लाख रुपीज लिया वापस, अब उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया लेकिन उसे लॉस हो गया.
बिजनेस से मान लीजिए वो 70,000 ही निकाल पाया, उसने लगाया कितना था 1 लाख, निकला कितना 70,000, जेब में तो कुछ बचा नहीं, उल्टा उस 1 लाख को वापस करने के लिए पैसा नहीं रहा। इस कंडीशन को नेगेटिव क्रेडिट बोलते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो नेगेटिव क्रेडिट होता है उसमें आपको डेब्ट ट्रैप मतलब कि कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं आप, ये ए है ना, डेब्ट ट्रैप रहता है। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या है आप समझिए। इस पर्सन ने, एक पर्सन था अमन नाम रख देते हैं इस पर्सन का ना, अमन ने 1 लाख रुपीस किसी से लिए बिजनेस में लगाने के लिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 1 लाख रुपीस उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, साल के एंड में कमाया कितना 70,000, पूरे साल भर मेहनत की लेकिन कितना निकला 70,000 निकला उस 1 लाख का। अब साल के अंत में जिससे पैसा लिया था वो आया, लाओ मेरा 1 लाख रुपये वापस करो, तो अमन तो यूँ बोलेगा कि मेरे पास तो टोटली 70,000 आया है, अगर मैं इसको अपने ना भी रखूं तो भी आपको पूरा दे दूं तो भी मैं कितना दे पाऊंगा 70,000 दे पाऊंगा, 30,000 के तो मैं वैसे ही लॉस में हूं। तो वो कहता है नहीं नहीं, इससे मुझे तो नहीं मतलब है, मैंने तो पैसा दिया था इस शर्त पे कि आप मुझे वापस लौटाओगे। अभी हमने क्रेडिट की डेफिनेशन में यही पढ़ा ना, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि आपने प्रॉमिस किया था, ठीक है किया था। अब ये 30,000 अमन किसी और से उधार लेके देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने एक और पर्सन से बोला कि 30,000 दे दो मुझे किसी को देना है, उसने दिया और इसको दे दिया 30,000, इसका हिसाब पूरा हो गया, लेकिन वो 30,000 एक और के पास उधार चढ़ गया, है ना। फिर अगले साल फिर लोन लेगा, ऐसे करते करते एक लोन के, एक कर्ज के चंगुल में फंसता जाएगा। इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। ये नेगेटिव क्रेडिट सिचुएशन बोली जाती है। एक सेकेंड, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को दोनों बातें क्लियर होंगी, पॉजिटिव क्रेडिट की और नेगेटिव क्रेडिट की। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो क्रेडिट क्या था, क्रेडिट एक एग्रीमेंट था बिटवीन द बोरोवर, बोरोवर मतलब जो पैसे लेता है, एंड लेंडर जो पैसे देता है। क्या एग्रीमेंट था कि बोरोवर लेंडर सप्लाई कर रहा है मनी बोरोवर को इस शर्त पे कि वो फ्यूचर में इसका पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो बात आती है कि फ्यूचर के पेमेंट कैसे करेगा। दो सिचुएशन हमने पढ़ी, एक पर्सन था पॉजिटिव क्रेडिट में, इसने 1 लाख का लोन लिया था, साल के अंत में 1,50,000 कमाए, 1 लाख लोन भी चुका दिया, तब भी 50,000 रुपए बचे, तो ये पॉजिटिव क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉफिट हुआ। नेगेटिव क्रेडिट क्या है, उसी पर्सन ने 1 लाख रुपीस लिया मार्केट से लोन, लेकिन साल के अंत में देखे कि 70,000 ही कमाए, तो अगर वो पूरा 70,000 लोन देने में भी निकाल देता है तब भी 30,000 का लोन बच जाता है और जेब में कुछ नहीं आया। फिर उस 30,000 के लिए किसी दूसरे पर्सन को ढूंढता है लोन के लिए, ऐसे करते 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 एक कर्ज में फंस जाता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता उसे, उस कर्ज को, उस प्रॉफिट के, उस लोन के एक जो चक्रव्यूह उसके लिए बन गया, गड्ढा बन गया, उसे बोला गया है डेब्ट ट्रैप। ट्रैप क्या होता है? जाल। और डेब्ट क्या होता है? कर्ज, यानी ये कर्ज का जाल है ना। डेब्ट ट्रैप बन गया, ट्रैप का मतलब है जाल और डेब्ट का मतलब है कर्ज, जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाएगा, है ना। बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए निकलना, क्योंकि 30,000 तो पहले साल के लोन हो गया, अब वापस से 1 लाख चालू करेगा कुछ नए बिजनेस के लिए, तो प्रॉब्लम ये है कि अब भी क्या चांसेस है कि वापस प्रॉफिट हो जाएगा, वापस 70,000 का लॉस हो गया तो वो जो लोन है ना, क्रेडिट है, वो बढ़ता जाएगा, मार्केट से कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, तो इसी में फंसा रह जाएगा कि एक से पैसा ले रहा है और दूसरे को चुका रहा है। कब? नेगेटिव क्रेडिट में। और पॉजिटिव तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि उसने जितना लिया था उतना वापस कर दिया और प्रॉफिट भी हो गया। तो नाम में दिख रहा है पॉजिटिव क्रेडिट, नेगेटिव क्रेडिट, तो कोई कंफ्यूजन के प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी। चलिए, तो ये क्रेडिट का था पूरा आप लोगों का पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 4 में आगे बात करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे, है ना। सो थैंक यू।